कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट को यह प्रॉब्लम जरूर आती है, अब चाहे वो स्टूडेंट किसी भी क्लास में हो। जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, कोई टॉपिक लर्न करने की कोशिश करता है, तो उसको वह टॉपिक लर्न नहीं होता। अगर उसको लर्न हो भी जाए तो कुछ देर बाद उसको वह टॉपिक याद नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं? आप में से ज्यादातर यही कहेंगे डिस्ट्रैक्शन की वजह से, कि हम डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। हम जब भी पढ़ते हैं हमारा माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, जिससे हम अपने स्टडी को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। ये भी हमारी एक वजह है डिस्ट्रैक्शन। लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्शन को 1 मिनट के लिए साइड में रखें, तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो किस ढंग से करते हैं? हम लेट कर पढ़ते हैं, बिस्तर में लेटे लेटे ही पढ़ाई करना और साथ ही साथ मोबाइल को भी चलाना। जब इन सभी मैनर्स को हम अपने स्टडी में लेकर आते हैं तो हमारा स्टडी पर कोई फोकस नहीं होता, और जब हमारा स्टडी पर फोकस ही नहीं होगा तो हमें लर्न कैसे होगा? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ पावरफुल टिप्स, जिससे आपको पढ़ाई में मन भी लगे और आप जो भी लर्न करो उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सको। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप चेयर पर बैठकर पढ़ो और सामने टेबल पर अपनी बुक या नोट्स रखकर बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाई करो। आपको अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए कि हाँ, मैं अब पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ लर्न करना है। डेफिनेटली आप जो भी याद करोगे, आप जो कुछ भी पढ़ोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपको डेफिनेटली लर्न होगा। क्यों? मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखिए, जब भी हम चेयर पर, टेबल पर पढ़ने बैठते हैं तो हमारे अंदर से एक अलग सा ही मोटिवेशन आता है कि हाँ, मैं अब पढ़ रहा हूँ, और हमारा पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर होता है। और जब फोकस होगा तो हमें आसानी से लर्न भी हो जाएगा और हम उसे लॉन्ग टाइम तक याद भी रख पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बिस्तर पर लेटकर पढ़ते हैं, जिससे उन्हें कुछ भी लर्न नहीं होता। अगर आप भी ये गलती करते हो तो अभी से ही इस गलती को अवॉइड करना शुरू कर दो, वरना आपको यह गलती बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। नंबर 2, यूज पोमोडोरो टेक्निक। आप जब भी पढ़ने बैठो तो आप पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ो। पोमोडोरो टेक्निक बिल्कुल एक साइकिल की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है इसको एक बार समझते हैं। आप 30 मिनट्स लो, उनमें से 25 मिनट्स बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ाई करो, और जब 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाए फिर 5 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। आपको इन 5 मिनट्स में मोबाइल को तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप इन 5 मिनट्स में थोड़ा टहल सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हो, बस आपको इन 5 मिनट्स में अपने माइंड को रिलैक्स करना है। और जैसे ही 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तुरंत आपको चेयर और टेबल पर बैठकर अपनी स्टडी को उसी फोकस के साथ करनी है जैसे आपने पहले की थी। आफ्टर 25 मिनट्स आपको 5 मिनट्स का फिर से ब्रेक लेना है, और ऐसे ही आपको 4 बार करना है। और जब आप इसे 4 टाइम्स कर लोगे तो आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है जो होगा 30 मिनट्स का। इन 30 मिनट्स में आप कुछ भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट आप बाहर टहल सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, अपने दोस्तों से बातें कर सकते हो, ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकते हो आप। अगर आप ये टेक्निक आजमाओगे तो 100% गारंटी है आप जो भी पढ़ोगे आपको जरूर लर्न होगा। लॉन्ग टाइम तक आप याद भी रखोगे जो आपने लर्न किया है, और आपका इससे पढ़ाई में मन भी लगेगा। नंबर 3, पढ़ाई करने के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको शॉर्ट फॉर्म में अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये बहुत ही बेस्ट टिप है आपकी पढ़ाई के लिए, बिकॉज लिखते लिखते ही हमें लर्न भी हो जाएगा और लिखने में हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा। नंबर 4, मोबाइल। ये मुझसे ज्यादा आप जानते हो कि मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है पढ़ाई ना हो पाने का, या फिर हमारा थोड़ा सा भी फोकस पढ़ाई में चला जाता है और तभी मोबाइल में नोटिफिकेशन आया और हमारा पढ़ाई से ध्यान भटका। तो आप जब भी पढ़ने बैठो तो मोबाइल को दूर ही रखा करो, या फिर आपको मोबाइल में स्टडी करनी है तो बस स्टडी ही करो, वरना मोबाइल में टाइम वेस्ट मत करो। नंबर 5, रिवीजन। पढ़ाई करने से पहले आपको रिवीजन करना है। आप रिवीजन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का कर सकते हो। आपने पिछले दिन या पहले कभी जो कुछ भी पढ़ा होगा उसका आपको रिवीजन करना है। किसी टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए यह टिप हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर आप इन टिप्स को अपनी स्टडी में यूज करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्टडी और अच्छी तरीके से होने वाली है। एक बार इस वीडियो की समरी देख लेते हैं। नंबर 1, टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ाई करनी है। नंबर 2, अपने स्टडी में पोमोडोरो टेक्निक को यूज करना है। नंबर 3, पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। नंबर 4, पढ़ाई करते टाइम मोबाइल को दूर ही रखना है। नंबर 5, पढ़ाई से पहले आपको रिवीजन करना है। इनमें से आपको कौन सी टिप अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसी ही पावरफुल टिप्स और मोटिवेशन के लिए एमर सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।